अस्सलामुअलैकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत और ऑफिस में जैसे कि शेर उस्मान की टीम हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं कराची के एरिया में। यहाँ पे जमात इस्लामी कराची के तहत जो है महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया जा रहा है। जो यहाँ से बैतुल मुकर्रम से हसन स्क्वायर तक रैली निकाली जा रही है जमात इस्लामी की तरफ से, और जिसके ज़ेर क़यादत जो कर रहे हैं कराची के अमीर हाफ़िज़ नईम रहमान साहब कर रहे हैं। जैसे कि मेरा कैमरा दिखा इस वक्त जो है जमात इस्लामी की बड़ी रैली जो है निकाली जा रही है, महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया जा रहा है। जैसे कि मेरा कैमरा दिखाया आपको, मेरे साथ ही रही इस हवाले से। जो महंगाई का कोड़ा बनकर बरस रहा है, तब्दीली एक कोड़ा बन गई है। तब्दीली नहीं आई, महंगाई आ गई। तब्दीली नहीं आई, अज़ाब आ गया, बेरोजगारी आ गई। वो सब कुछ हो गया जो लोग कभी तसव्वुर भी नहीं करते थे। जिस जमाने में लोग 1 रुपए की 4 रोटियां खरीदते थे तो एक दूसरे को ताना देते थे कि डरो उस वक्त से कि रोटी जब 1 रुपए की मिलेगी, और जब रोटी 1 रुपए की हो गई तो लोग कहने लगे कि डरो उस वक्त से कि जब रोटी 2 रुपए की हो जाएगी। और आज जो सूरत हाल है, आज जो कैफियत है, वो नाकाबिले बयान है। नारों का भरपूर जवाब दीजिए। जैसे कि मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, यहाँ पे जो है कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम रहमान साहब की क़यादत में यहाँ से रैली निकाली जा रही है बैतुल मुकर्रम मस्जिद से लेकर हसन स्क्वायर तक महंगाई के ख़िलाफ़। जो आए रोज़ जो हमारी हुकूमत जो है महंगाई जो आए रोज़ बढ़ रही है, पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया है वहाँ पे, जो खाने की अशियाँ महंगी तरीन बुलंद सतह पे पहुँच चुकी हैं। इस वजह से ये जमात इस्लामी कराची के तहत जो है यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। जैसे जैसे मतलब एक शेरी मौजूद हैं, ये महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए इससे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे भाई बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, दिहाड़ी वही है, मजदूरी वही है। भाई हम लोगों को बहुत मुश्किलात है, हम लोग दिहाड़ी मार लोग है भाई, सस्ताई लाओ और महंगाई हटाओ भाई। महंगाई हम लोगों को मार रहा है। ये हमारे बच्चे भाई, छोटे छोटे बच्चे, दिहाड़ी पूरा नहीं हो रहा है, बहुत महंगाई है और पैसे पूरा नहीं हो रहे। स्कूल और तालीम का बहुत दूर का बात है हमारे लिए, बहुत महंगाई है भाई, महंगाई हटाओ। आप इमरान खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान का बात ये है ना, इमरान खान भाई महंगाई हटा लो, हमको और समझ में नहीं आता, महंगाई हटाओ, हम लोग खराब है, पूरा पाकिस्तान खराब कर देंगे। थैंक यू। अब इस समय मौजूद है पब्लिक गेट कमेटी के सदर है, ये बल्दिया के जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। चलिए ऐसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अब क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से? आप लोग रैली निकाल रहे हैं जमात इस्लामी कराची, अब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त आज संडे का दिन है और यहाँ कराची में 2 पार्टियाँ निकली है, एक पीपल्स पार्टी, एक जमात इस्लामी। और पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लिए निकली है, आवाम के लिए नहीं निकली, इस महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं निकली, सिर्फ निकली है तो सिर्फ जमात इस्लामी निकली है। आज अगर हम निकले हैं तो इस मुजाहिरे, ये जो हुक्मरानों ने बेशर्मी की हद क्रॉस कर दी है, सिर्फ इसके ख़िलाफ़ निकले हैं। ये एक आवाम जो 18,000 20,000 रुपये, जो 15,000 रुपये, 14,000 रुपये जो सैलरी लेते हैं, वो क्या करेंगे? क्या ये लोग इसके लिए मजबूर करना चाह रहे हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ करें? बड़ी तादाद में इस वक्त लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं और ये मजबूर करने जा रहे हैं। ये तब्दीली वाली जो सरकार है, इन्होंने तो बिल्कुल हदें क्रॉस कर दी है। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त कोई पार्टी इनके ख़िलाफ़ नहीं निकल रही। वाहिद एक जमात इस्लामी है कि वो निकली है। आज भी हम ये रोडों पे खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, अगर आप देख सकते हैं, अगर कैमरा दिखाएं तो ये लोग जो निकले हुए हैं, ये किस लिए निकले हुए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हूँ।
मैं अपने लिए नहीं निकला, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए निकला हूँ जो मेरे पड़ोस में सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, मैं उनके लिए निकला हुआ हूँ। ऐसे लोगों के लिए जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, मैं उनके लिए निकला हूँ। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहता हूँ कि जो तुम्हारी बूंदियाँ थी वो हमने सुन ली, हमने आपकी बहुत सारी बातें सुन ली, अब थोड़ा सा शर्म कर लें, घबराएं नहीं, बाढ़ में जाएं, लेकिन थोड़ा सा शर्म ही कर लें। और ये जो महंगाई है इसको ज़रा डाउन कर दें, हम मज़ीद इस तरह बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नहीं तो ये जो डी चौक पे आप धरना दिए हुए बैठे हुए थे और बेशर्मी की हदें आपने क्रॉस की थी, हम जब आएंगे बैठेंगे तो आपका तख्ता उल्टा करके रख देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अब इस समय मौजूद है सैफुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, ये इलाका शाह फैसल के नाज़िम हैं। चलिए से गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी जो महंगाई हो रही है इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने रैली भी निकाली जमात इस्लामी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत ने तो महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज तक पेट्रोल 102 रुपये 108 रुपये तक गया था, लेकिन इस हुकूमत ने 137 रुपये पेट्रोल कर दिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो मुतवसत तबके का और गरीब तबके का हो रहा है। बेचारे मोटरसाइकिल चलाने वालों का हो रहा है। वो इतने महंगे पेट्रोल से उनकी ट्रैवलिंग इतनी बढ़ जाती है तो वो बेचारे क्या करेंगे। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और महंगाई, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे दूध की बात हो, तेल की बात हो, या कोई भी खुराक और अजनास, तमाम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है। गरीबों का इनको कोई ख्याल नहीं है। बड़ी बड़ी माफियाज, इनके वज़रा जो है वो बड़ी बड़ी माफियाज हैं, और चीनी को बहरान पे काबू नहीं पा सके, आटे के बहरान पे काबू नहीं पा सके। इनके अपने वज़रा जो है वो उसमें कमीशन बना के निकल गए, और इंसाफ की बात करने वाले वज़ीर आज़म हमारे उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सके। तो ये हम मुतालबा करते हैं कि ये आज के इस इज्तिमा के अंदर, आज के इस मुज़ाहरे के अंदर, ये पूरे इस मुज़ाहरे का मुतालबा है कि ये हुकूमत मुस्तफ़ी हो और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और ये अपनी कुर्सी छोड़ दें, वरना वो गरीबों के लिए मज़ीद महंगाई में इजाफ़ा ना करें। थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक जो है अब्दुल रज़ाक खिलजी साहब खिताब कर रहे हैं, जो कराची के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो है जमात इस्लामी कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हैं मुजाहरे में, जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा किया जा रहा है जमात इस्लामी कराची की तरफ से बैतुल मुकर्रम से लेकर हसन स्क्वायर तक, जैसे कि मेरा कैमरा दिखाया आपको। कराची मोहतरम अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इसी के एक और शहरी मौजूद हैं, चलिए से गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहेंगे महंगाई के खिलाफ जो मुजाहरे किए जा रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो गया। अब तो अमीर भी इस परेशानी में है कि हम अपने बजट को कैसे मैनेज करें। ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज शहर कराची पूरे मुल्क में देखे जवान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नबी सामने खबरदारी परचम लगाएगा, और ये परचम इख्तिलाफ की नवीद है, और शहर कराची और पाकिस्तान को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इस परचम तले मुतहिद हो जाओ, इत्तेहाद करो, कुव्वत बन जाओ, ताकत बन जाओ, अल्लाह पर तवक्कुल करो, मेरा ईमान है तुम इस जुल्म से निजात पा जाओगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों से और भाइयों, ये कोई हमारे किस्मत में नहीं लिखा हुआ है कि 73 साल से कभी डिक्टेटरशिप के नाम पर, कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी वडेरिज्म के नाम पर, कभी खानिज्म, इस्लाम के दफादार में जैसे कि सर जो है हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची के रैली की क़यादत कर रहे हैं, और ख़ुद जो है ज़मीन पे बैठे हुए, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, उनके साथ जो है कराची की कारकुनान बड़ी तादाद में उनके साथ बैठे हुए शरीक हुए हैं। मजदूर तबका, महरूम और मजबूर तबका, और ये आवाज़ है कि फौरी तौर पर पीटीआई को ये हुकूमत छोड़नी चाहिए। पीटीआई नाकाम हो गई और मुस्तक़बिल जमात इस्लामी का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया। मुस्तक़बिल अवाम का है और इनकलाब का है, लेकिन मौसर खिताब शुरकाए रैली के सामने बयान फरमाया।
जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो है जमात इस्लामी कराची के तहत में महंगाई के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरा किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी ज़ेर क़यादत कर रहे हैं। कराची के अमीर हाफ़िज़ नईम रहमान साहब कर रहे हैं और इस वक्त देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे जो कराची के नायब अमीर उसामा रज़ी साहब ख़िताब कर रहे हैं शुरका से, जिसे कि मेरा कैमरा दिखाया आपको। सिलेक्टेड है, दिखाई देने वाले हाकिम हो या असल हाकिम जो इनको लेके आते हैं, इसलिए कि अवामी हुकूमत और हवामी नुमाइंदे आज तक हुकूमत में नहीं आ सके। इस्टेब्लिशमेंट ने तरीका ऐसा बनाया है कि हाकिम जो भी आएगा वो उसकी आशीर्वाद से आएगा, जब तक आवाम खुद खड़ी वसाइल हल हो। जैसे कि नन्हे से बच्चे मौजूद हैं जो रैली में आए हुए मुजाहरे में चलिए से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बेटा? मेरा नाम अब्दुल नाफे है। अच्छा अब्दुल नाफे बेटा, आप मुजाहरे में आए हुए हैं, आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे इमरान खान साहब ने यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी कर दी हैं, आटा भी बहुत महंगा हो गया है, सारी मुख्तलिफ चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो मैं इमरान खान साहब को कह रहा जा रहा हूँ, आप तो कहते थे जब मैं आऊँगा मैं हर एक चीज़ में सस्ती करूँगा, आटा भी सस्ता होगा, हर एक चीज़ सस्ती होगी। अच्छा, आप इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, महंगाई के हवाले से? मैं कहना चाहूँगा आप महंगाई कम करें, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, मुख्तलिफ चीज़ें बहुत महंगी हैं, आप ना इनको सस्ता करें। ठीक है, थैंक यू। कि 2011 में, आज से 10 साल पहले, जब आलमी मार्केट में पेट्रोल $147 फी बैरल था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए थी और उस वक्त भी वो कीमत ज्यादा थी। उस वक्त भी हम शोर मचा रहे थे कि इस कीमत को कम किया जाए। उस वक्त डॉलर 105 रुपए का था। आज जब आलमी मार्केट में $100 से भी कम, तकरीबन $80 फी बैरल है, तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 138 रुपए है। और अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुक्मरान ये कहते हैं कि हम इसलिए महंगाई कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। जब पेट्रोल की कीमतें उस मार्केट में कम होती है तो ये कीमत कम नहीं करते, और जरा 19-20 होती है तो ये हमारे ऊपर पेट्रोल के हमले करते हैं। जब बजट यहाँ पेश किया जा रहा था, हमारे हुक्मरान कह रहे थे कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद मिनी बजट आ रहे हैं और हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में लोगों का जीना दूभर हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान साहब, आपकी टीम के जो अहम तरीन लोग हैं, मैं उन सबको मुखातिब करता हूं, असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, अभी अभी अमेरिका से दरामद होने वाले शौकत तरीन साहब, IMF के गुलाम और उसके एजेंट, इस पूरी टीम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अपने जाती पैसों से अपनी गाड़ी या अपनी बाइक में कभी पेट्रोल डलवाया है? आपको क्या मालूम कि इस पेट्रोल की कीमत का लोगों पर क्या असर होता है? आप जब ये कहते हैं कि मुल्क में हमने मईशत को तरक्की दे दी है, हमारी GDP बढ़ गई है, हम जो है वो आगे की जानिब जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप हमें महंगाई के अजाब में मुब्तला करते हैं। जब इनसे कहो कि महंगाई हो रही है तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। ये इंडिया की मिसालें देते हैं, ये बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में तालीम कितनी महंगी है, इंडिया में तालीम कितनी महंगी है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU जिसको कहते हैं, मैंने आज ही रिकन्फर्म किया है, वहां पर मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं, PhD के जो कोर्सेज हैं, जो BSc और बैचलर्स के जो कोर्सेज हैं, किसी की कीमत सालाना 300 रुपए है, किसी की 700 रुपए है, किसी की 1000 रुपए है। वो इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उन इदारों में मुफ्त में लेते हैं। वो अगर पेट्रोल की कीमत अगर कुछ बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके वालिदैन पर उनके बच्चों की तालीम का कोई बोझ मौजूद नहीं है। यहां तुम मुझे बताओ कि कौन सा बच्चा
मुफ्त में तालीम हासिल कर सकता है। जो सरकारी स्कूल है तबाह कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। सरकारी कॉलेजेस को तबाह और वीरान कर दिया गया है। सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना मुश्किल हो गया है और प्राइवेट तालीम के नाम पर जो धंधा चल रहा है, एक एक मेडिकल का इदारा, वो जो पूरा मेडिकल माफिया वजीर आजम ने बनाया है बीएमसी के नाम पर, उनके आशीर्वाद से एक एक साल के 15-15 और 20-20 लाख रुपए वसूल करते हैं। इतनी महंगी तालीम देते हो, फिर कहते हो कि इंडिया से मुकाबला, फिर कहते हो कि रीजन में कीमत कम है। तुम झूठ बोलते हो, धोखा देते हो। ये IMF की गुलामी है। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं होते कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल की कीमत बढ़ा दी जाती है, बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने पैसे IMF से आपको मिलेंगे? आप $6 बिलियन की बात इनसे कर रहे हैं। एक और $1.5 बिलियन साल में आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर डॉलर को आपने सही जगह पे रखा होता तो ये कीमत तो 200 अरब रुपए के बराबर थी। अब भी इस रेट के मुताबिक 250 अरब रुपए के बराबर है। 250 अरब रुपए, 200 अरब रुपए तो आपका एक एक वजीर करप्शन के नजर करता है। आटा माफिया खा गया है, चीनी माफिया खा गई है, जो आपके दाएं बाएं मौजूद है। और आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। चोरों पर मुश्तमिल ये टोला मुल्क को खोखला कर रहा है। चीनी और आटा और पेट्रोल और मेडिकल माफिया मुसल्लत है। कैसी ये ईमानदारी है? इसलिए ये हमें भाषण मत दीजिए। इनके एक वजीर साहब हैं, अमीन गंडापुर साहब, पिछले दिनों उन्होंने अपने इरशादात फरमाए और कहने लगे कि चीनी की कीमत बढ़ रही है। तो क्या हुआ? आप चीनी कम इस्तेमाल करें, 100 दानों के बजाय 91 दाने लें, 9 दाने कम इस्तेमाल करें। मैं उन वजीर मौसूफ से पूछना चाहता हूं, हमसे तो चीनी की कीमत और चीनी की मिकदार कम करा रहे हो, तुम्हारी शहद की बोतलों की मिकदार कम नहीं होती है। आप जानते हैं ना इनकी शहद की बोतलें क्या हैं? आप जानते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं? तुम्हारी शराब नौशियां खत्म नहीं हो सकती, तुम्हारी अय्याशियां खत्म नहीं हो सकती, तुम्हारी गाड़ियां कम नहीं हो सकती, तुम्हारे अलाउंसेस कम नहीं हो सकते। तुम आवाम के ऊपर बोझ डालकर झूठ बोलते हो, धोखा देते हो कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी चंद महीने पहले तो आपने हमें ये सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है वो कम होता चला जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये डेफिसिट भी कम हो गया है, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है, हमारी शरह नमू भी बढ़ गई है, तो फिर डॉलर क्यों बढ़ा रहे हो? फिर महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो? आवाम की जेब पर डाका मारकर तुम महंगाई करके अपने सारे टैक्सों का हदफ पूरा कर रहे हो। और जो तुम्हारे दाएं बाएं जागीरदारों का टोला मौजूद है, वडेरों का टोला मौजूद है, मैं पूछना चाहता हूं, तुम बिजली की कीमत तो बढ़ा रहे हो, तुम गैस की कीमत तो बढ़ा रहे हो, तुम IMF के कहने पर। आज हमने दिखाया आपको जमात इस्लामी की जो रैली निकाली जा रही थी, मुजाहरा निकाला जा रहा था महंगाई के ख़िलाफ़। और वाकई हकीकत में देखा जाए तो आए रोज़ जो है महंगाई बुलंदियों पे सतह पे पहुंच गई है। और गरीब आवाम जो है, गरीब तबका जो एक मजदूर दिहाड़ी वाले इसकी सैलरी 17,000 है, 18,000 है, 20,000 रुपये, उससे जो है बाइक की भी सहूलत छीनी जा रही है। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान सर से, कि प्लीज़ महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और जो पेट्रोल जो इतना महंगा किया है उसको जो है नोटिस को वापस लिया जाए और पेट्रोल की कीमत कम की जाए। और जितनी भी ऐसे आटा चीनी वगैरह सबको जो है कम किया जाए और महंगाई को कम किया जाए। गरीब आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है आए रोज़। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, इमरान खान सर से यही रिक्वेस्ट है। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शेर शौक उस्मान की टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।